नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 198 भारतीय मछुआरे, 2 की हुई मौत, 4.5 साल से थे कैद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। जहां 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी का ये प्रदर्शन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहा है। वहीं सीएम बसवराज बोम्मई ने हार स्वीकार करते हुए पार्टी में समीक्षा की बात कही है। भगवा में हुआ उत्तर प्रदेश, जहां यूपी नगर निकाय चुनाव में 17 में से 17 सीटों पर बीजेपी के मेयर को मिली सफलता, विपक्ष का हुआ सफाया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर भी 2/3 सीटें ले गई भाजपा। कर्नाटक में जीत के बाद भावुक हुए कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, कहा सोनिया गांधी का जेल आना मैं नहीं भूल सकता। बता दें कि कर्नाटक के सीएम की रेस में सबसे आगे हैं शिव कुमार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे पटना के नौबतपुर, जहां हनुमान जी की आरती के साथ कार्यक्रम हुआ शुरू। लाखों भक्तों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्वनी कुमार चौबे, सांसद रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री नीरज बबलू भी आरती में शामिल हुए। वहीं भीड़ देखकर आयोजक के फूले हाथ पांव, कथा सुनने आए लोगों को छोड़ा राम भरोसे। जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, कहा हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार बनाते हैं। सीबीआई के नए चीफ के चयन के लिए कल होगी उच्च स्तरीय बैठक। रेस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा है सबसे आगे। गृह मंत्रालय ने 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में बदलाव किया है, जहां आधुनिक जेल अभियान 2023 जल्द लागू होगा। उत्तर प्रदेश में दिखा सीएम योगी का जलवा। अतीक के अंत के बाद मेयर चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर 17 सीटों पर जीत की दर्ज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा कि सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी विधायी और वैधानिक कदम उठाने को तैयार है। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। पंजाब सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं के लिए आवेदकों के मोबाइल फोन पर शुल्क रसीद जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं राज्य के सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पेपर रसीद प्रणाली को खत्म करने से सेवा केंद्रों में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और यह भविष्य में भी योगदान देगा। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा, जिसकी घोषणा आगामी 1-2 दिन में कर दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह आयोजन श्री अन्न को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड के दियारा क्षेत्र के लिए 15 मई से शुरू होगी बोट एम्बुलेंस सेवा, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत से मध्य प्रदेश के कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अब कर्नाटक नया इतिहास लिखेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक की जीत पर कहा कि लोकतंत्र ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की जनता जब बदलाव करने पर आती है तो बदल देती है। कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब भाजपा जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव नहीं कराएगी। अभिनेता सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की है। वहीं ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर कहा कि अहंकार, दुर्व्यवहार, एजेंसी पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों ने वोट टू नो बीजेपी आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक के नतीजे बिल्कुल उम्मीद के अनुकूल है। मोदी जी ने खुद को आगे रखकर वोट मांगा था, तो यह मोदी जी की हार है। वहीं रायपुर में भी इस मौके पर सीएम ने मिठाई बांटी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की अपार जीत पर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा कि कर्नाटक ने देश की राजनीति को नई दिशा और उम्मीद की नई किरण दिखाई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मोदी और शाह की तानाशाही की पराजय हुई। अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को झटका दिया है, जहां अदालत ने सक्सेना की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ मारपीट के एक मामले में उनके पद पर रहने तक मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसा करके गुजरात की अदालतों में लंबित मामले को बढ़ा नहीं सकते।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरपंच संघ को दिया मांगे पूरी करने का आश्वासन, खत्म हुई हड़ताल। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंपों में हर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी भी ली। अगर आप डैंड्रफ की समस्या से परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए सरसों का तेल और दही रामबाण साबित हो सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 चम्मच सरसों के तेल में 2 चम्मच दही मिला लें। अब इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं और इसे 30 मिनट तक बालों पर लगा रहने दें। इसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। इस मिश्रण के इस्तेमाल से डैंड्रफ से आप कुछ ही दिनों में निजात पालेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 1 जून है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।